यहाँ से इसने न्यू ऑल टाइम हाई बनाया और जब उसने यहाँ अचीव किया अराउंड 20,200 का लेवल, लोग सोच रहे कि बस ये यहाँ का टॉप है, अब यहाँ से तो एक करेक्शन आना चाहिए, पर मार्केट ने सब कुछ शॉक करके नियर टू 22,000 के लेवल पे आज मार्केट आ चुका है। तो हम यहाँ पे अभी लोग कह रहे हैं कि अब कितना जा सकता है, क्या है। मेरा तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है भाई, फॉलो द ट्रेंड। ट्रेंड जब तक जा रहा है जाने तो। मेरा एक सिंपल सा ये भी कंसेप्ट है कि जब तक वीकली ये 20 ईएमए है, अराउंड 20,427 के नीचे एक वीकली क्लोजिंग कैंडल नहीं देता है, मार्केट क्लियरली अप ट्रेंड में है। इन्वेस्टिंग, ऑटो सेक्टर, आईटी सेक्टर तो अभी सब शुरू हुआ है। ये मंथ ही पूरा बेस्ड होगा ऑन दी रिजल्ट्स, कंपनी कैसे करेंगी। जैसे कि आपने देखा लास्ट ऑन फ्राइडे कैसे ही इन्फोसिस बहुत अच्छे से वर्क किया। तो अब हम यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। देखिए, मेरे अकॉर्डिंगली कि जैसे कि ये चल रहा है, कहाँ तक जाएगा किसे नहीं पता, कब डिप लेगा किसे नहीं पता, कब वॉर हो जाएगा किसे नहीं पता। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है। सारे जो आपने स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए लिए हुए हैं स्पेशली, तो उनका तो कोई टेंशन है ही नहीं। अगर डीप आया तो आपको ऐड ही करना है, बेचने का तो कोई सवाल बनता नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छे रिटर्न्स स्टॉक्स ने दे चुके हैं। और सेकंड कंसेप्ट में अभी आते हैं कि ट्रेडिंग के लिए जो आपने स्विंग ट्रेड लिया होगा, शॉर्ट टर्म के लिए, मिड टर्म के लिए, आपने जो माइंडसेट बना के रखा होगा कि 5-6 मंथ्स के लिए हम क्या करें। तो 5-6 मंथ्स के लिए सारे स्टॉक्स जो भी लिए हैं उसके पीछे आप, अगर आपको जो वीकली 20 ईएमए के नीचे आपको क्लोजिंग मिलती है वो स्टॉक्स में पर आएगा, तो हम एग्जिट जरूर करेंगे। क्योंकि अगर आपने ट्रेडिंग पर्पस के लिए लिया है तो आपको ट्रेल करना है प्रॉफिट्स, और अगर आपको टारगेट आया तो आप एग्जिट करेंगे। अभी मेरा एक सिंपल सा एक ही चीज है कि देखिए, हम डेली के टाइम फ्रेम पे हम जब देख रहे हैं ना, आप देख सकते हैं कि मैंने एक छोटा सा मार्किंग करके रखा हुआ है, ये वाला। ये जो अलग ही कलर के ऑरेंज कलर, येलो कलर जैसे, ये मैंने ये 1 2 3 4 5 जोन मैंने मार्क करके रखे हैं। अब आप बोलेंगे कि ये जोन क्या है, मैं क्या, मेरे आपको समझाना चाहता हूँ, ये सारे गैप्स हैं। कि हाँ, जब मार्केट गैप अप हुआ तो वापस आया नहीं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सारे गैप्स फिलअप होना ज़रूरी है या फिर गिलअप होके ही जाएगा, ऐसा पॉसिबिलिटीज ऐसा कहीं पे कोई भी बुक में लिखा नहीं है। बट एक सिंपल सा चीज़ है कि देखिए, जब इतने गैप फॉर्म है, इतनी बुलिश है, यहाँ पे शायद से किसी के ऑर्डर पेंडिंग है वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ें हैं, मार्केट कभी ना कभी तो लेने आएगा। मैं तो ऐसा नहीं कह रहा कि मार्केट डीप डीप बहुत अच्छा ले ले, यहाँ से चला जाए, यहाँ से चला जाए, इस लेवल से चला जाए। मैं कहीं कुछ भी जज नहीं कर रहा, कुछ भी कमिट नहीं कर रहा कि क्या चीज़ें कैसे होंगी। एक सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग ये ही रखना है हमें कि जैसे कि मार्केट ने प्रीवियस कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट दिया, उसी कंसोलिडेशन में सपोर्ट लेके फिर से इसका ब्रेकआउट दिया, अब यहाँ कंसोलिडेशन देके फिर से यहाँ ब्रेकआउट देके क्लोज दिया। जब इतना क्लियर अप ट्रेंड दिख रहा है, बार बार वो हायर हाइज फॉर्म करते जा रहा है, फिर भी लोगों को पुट बाय करना है, वो चाहते हैं कि एक रेड कैंडल बन जाए तो मतलब कल गैप डाउन ही होगा। ये माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा हमको। क्योंकि क्या है कि अगर आप जब जब तक आपको क्या है कि हम सबको क्या है ना कि मार्केट बहुत भाग गया और कितना ही भागेगा वाला कंसेप्ट में आते हैं। और जब भी ये कंसेप्ट में हम ये सोचते हैं तो मार्केट हमेशा आपको दिखा देगा कि वो कितना भाग सकता है। और अगर ये एक फॉल आ जाएगा तो लोग बोलेंगे बस अब यहाँ से करेक्शन शुरू 8-10% का करेक्शन चाहिए हमें, तो हम ऐड करेंगे और अच्छे अच्छे हम सब चीज़ें मिस कर जाएंगे। तो इसमें एक सिंपल सा केस है कि जब तक दो अच्छे डिमांड जोन, निफ्टी इंडेक्स जो हमारा स्टॉक मार्केट कहते हैं, जो यही अपने इंडिया की इकोनॉमी या फिर स्टॉक मार्केट को जो रिप्रेजेंट करता है, जब तक दो डिमांड जोन नहीं तोड़ेगा, हम इसको अब ट्रेंड ही समझेंगे। साइडवेज हो जाए तो बहुत बढ़िया, कंसोलिडेशन हो जाए तो बढ़िया, छोटे छोटे करेक्शन आ जाए तो भी बढ़िया। हम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज देखेंगे, बट यहाँ पे कोई भी लॉजिक नहीं बनता है टू सेल द इन्वेस्टमेंट्स। मेरा एक सिंपल सा कंसेप्ट है, यही है। देखिए, जब तक तो 20,880 का लेवल, ये वाला, ये लेवल, इस लेवल के बाद जब ये लेवल अगर ब्रेक होगा तो ही हम सोचेंगे कि मार्केट में ट्रेंड चेंज का मूवमेंट है। अनटिल और अनलेस ये जब तक 1100 पॉइंट जो है, ये 1100 पॉइंट का ये जोन है, इसमें मार्केट कहीं भी खेल करेगा, हम सोच भी नहीं सकते कि मार्केट नीचे, इससे नीचे गिरेगा, वरना जो भी है।
जब होगा तब देखेंगे, जब तक हुआ नहीं है तो हम सोचेंगे भी नहीं कि क्या क्यों नहीं हो रहा। और अभी तो नया-नया सीज़न है देखिए, बहुत सारे बड़े-बड़े स्टॉक्स तो अभी ऑल टाइम हाई टच भी नहीं किए हैं, जैसे कि रिलायंस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, ये ऑन द वे है। अगर आपको मैं दिखा दूँ रिलायंस, आप सिर्फ रिलायंस का ये देखिए, अभी इसने ये चीज़ निकाली है, तो कोविड कोविड के हाईज़, हाँ, ये ऑल टाइम हाई है। इसने निकाल चुका है ऑल टाइम हाई बहुत बेहतर क्लोजिंग के साथ, जो जो इंडेक्स का सबसे हाईएस्ट वेटेज वाला स्टॉक है, अगर वो ऐसी क्लोजिंग दे रहा है और इसके बाद आप एक्सपेक्ट करोगे कि मार्केट फॉल करेगा, तो आपका क्या लॉजिक? हाँ, न्यूज़ बेस करेक्शन और वो सब किसी के हाथ में। और आपको ये चीज़ ज़रूर ही समझनी पड़ेगी कि जब ये निफ्टी का ये सबसे बड़ा स्टॉक मोटा भाई, वो इतना क्लास क्लोजिंग दिया है बुलिश के साथ, ये पिछला रेजिस्टेंस इसने जुलाई का तोड़ा है, क्या ही क्लास मूव दे दिया है। अब आप इसके बाद अगर आप बोलोगे कि सिर्फ ये ऊपर जाएगा निफ्टी डाउन, ये इसमें अकेले में इतना पावर है कि वो पूरा एक इंडेक्स चला सकता है। इसका मार्केट कैप भी 18 लाख सीआर पार हो चुका है। और एक और जैसे कि टीसीएस देख लीजिए आप, टीसीएस भी देखिए ऑन ऑन द वे टू क्लियर द ऑल टाइम, इसका भी आने वाले हैं, अभी अपना यहाँ पे रिजल्ट्स आने वाले हैं, इसलिए वेट करेंगे। इसने ये तो रेजिस्टेंस था प्रीवियस वाला, यहाँ से एक बार थोड़ा करेक्शन आया, चल गया है, तोड़ के चल भी गया है, प्राइस हायर हाइज फॉर्म कर रही है। ये सेकंड स्टॉक है इंडेक्स का हाईएस्ट वेटेज वाला जिसने बहुत बढ़िया क्लोजिंग दे दी है ऑन वीकली टाइम फ्रेम। ये वीकली का सप्लाई जोन है, माइट भी यहाँ कंसोलिडेट करे या तोड़ भी दे, कुछ नहीं कह सकते। सेकंड आप देख लीजिए एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक ने एक बियरिशनेस दिखाई है, ठीक है। अब देख लीजिए लास्ट 2 वीक्स के कैंडल बियरिशनेस दिखा चुका है, ये जोन है, ठीक है। ये जोन अराउंड 3 बार टेस्ट हो चुका है, 4 बार। यहाँ से एक मोमेंटम शुरू हो जाए तो मैं शॉक नहीं हूँ। एक ये ट्रेंड लाइन आपको दिखा दो, डेली पे एक ट्रेंड लाइन दिख रही है, ठीक है। और ये ओवरसोल्ड के आसपास आते हुए नियर टू आरएसआई, ये एक लिक्विडिटी वाली ट्रेंड लाइन है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसके आसपास आके एक यहाँ से एक बाउंस दे देगा। वरना यहाँ से भी चल सकता है। मैं ये भी एक तरह का डिमांड जोन ही है, अगर आप कहें तो एक डिमांड जोन की तरह दिख रहा है ये। इसके बाद इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, ये वाला। तो यहाँ से एक मूवमेंट आ गया, कोई बहुत ही बढ़िया चीज़ हो जाएगी। ये भी एचडीएफसी बैंक भी एक सपोर्ट के आसपास है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से भी एक पुश। तीसरा स्टॉक हो गया जो अच्छा दिख रहा है, आईसीआईसी बैंक भी। आईसीआईसी बैंक देखिए, सबसे पहली चीज़ कि एक बेयरिश ट्रेंड लाइन था, इसको उसने ब्रेक करके इसके बाद क्लोज दे दिया। ये लेवल तोड़ दिया, ये लेवल तोड़ दिया। अब इस लेवल के ऊपर अगर ये निकलता है तो बहुत अच्छी, ये देखिए। और एक लिक्विडिटी वाली ये जोन है, ये लिक्विडिटी इतना बेहतर यहाँ पे डबल बॉटम बना के इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है। तो जब ऐसे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं बड़े बड़े स्टॉक्स में, हाई वेटेज लार्ज कैप स्टॉक्स में ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो आप बिल्कुल सोच भी नहीं सकते कि मार्केट में आपके भाई करेक्शन आना चाहिए, फॉल आना चाहिए, गिर जाना चाहिए या फिर वगैरह वगैरह। इतना डर बनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तक तो ये स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई से तो बहुत दूर है। एसबीआई देख लीजिए, जो जो हाईएस्ट वेटेड स्टॉक्स है, मैं सारे को बात नहीं करूंगा वरना तो पूरा दिन निकल जाएगा। देखिए, ये आपको अब मैं बताता हूँ। ये पहले एक्ट किया था ऐसे रेजिस्टेंस, यहाँ से प्राइस 1 2 3 4 टाइम यहाँ पे आया, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट होके रिटेस्ट हो चुका है। ये ट्रेंड लाइन अगर तोड़ेगा तो एक न्यू ऑल टाइम हाई हम देख सकते हैं। जब एसबीआई भी इतना स्ट्रांग है, आरएसआई में डाइवर्जेंस दिख रहे हैं, तो हम क्यों इतना चीज़ों में पैनिक कर जा रहे हैं कि भाई हम प्रॉफिट बुक कर लें, क्या हम देख लें? अरे ठीक है, कर लेंगे, देख लेंगे। पर जब ऐसे बढ़िया बढ़िया स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, आप देखिए टाटा मोटर्स,
जो लोग बोल रहे थे अभी सर टाटा मोटर्स से क्या करे, देखिए इसने मेरे जो बताए हुए लेवल्स अराउंड, मैंने एक बार कहा था कि आप 600 पे भी बाई कर लो। जब ये वापस एक डिप लिया था, मैंने कहा कि अब ये यही करेक्शन हमको ही रिक्वायर था। जब एक बार इसने 50 डेली ईएमए के ऊपर जब निकलना शुरू किया, एक भी बार इसने उसके नीचे क्लोज नहीं दिया ऑन डेली टाइम फ्रेम। ये आपका बेस्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टूल है, जो आप आराम से ट्रेल करें अपने प्रॉफिट्स को आराम से। देखिए ये गैप दिख रहा, अगर ये थोड़ा सा करेक्शन हो जाए या कंसोलिडेट हो जाए तो भी किसी को पैनिक नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेलिंग असल बहुत दूर है। इसका मतलब कि अभी भी इसमें बहुत फ्यूल बचा है। अगर आप देखें जोन्स की बात करें, देखिए यहाँ पे एक फ्रेश बाइंग शुरू हुई, ये वाली, यहाँ पे करेक्शन आया, फ्रेश बाइंग, ये फ्रेश बाइंग ने इस 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 स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस को इसने इजीली 3 कैंडल्स में तोड़ दिया, और ये बहुत अच्छी बाइंग है। तो ये कंसेप्ट काफी इजी है, आपको सबको समझना है कि जब स्टॉक्स बेटर हायर हाइस पे चल रहे हैं तो हम पैनिक होकर एग्जिट करेंगे, फिर आपको अफसोस होगा कि 1-2 महीने में ये 1000 पार हो गया। मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं कर रहा कुछ भी, पर मैं आपसे सिर्फ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ कि जब बड़े बड़े स्टॉक्स अभी तक चले हैं, आधे चले हैं आधे नहीं चले हैं, तो हम इसमें पैनिक होने का कोई कंसेप्ट बनता नहीं है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम देख लीजिए कि आप एक और इंडेक्स है बैंक निफ्टी देख लेते हैं, क्योंकि ये निफ्टी के बाद तो सिर्फ बैंक निफ्टी का ही है। देखिए अब आपको समझ देता हूँ कि मैंने भी देखिए कि इसमें भी एक गैप फॉर्म्ड है, गैप के साथ इसने प्रीवियस रेजिस्टेंस तोड़ा है, वो बहुत ही स्ट्रांग है ये। तो यहाँ कहीं जो ये बाइंग है ना, ये वाली बाइंग, ये यहाँ नहीं हुई है, ये यहाँ हुई है। लोगों को पता था कि क्या होने वाला है, इसने यहाँ किया है। अगर वो यहाँ भी प्रॉफिट बुक करेगा तो थोड़ा सा एक डीप लेगा, जब एक डीप लेगा तो यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है, तो हमको वहाँ भी घबराना नहीं है। आप डेली के टाइम फ्रेम देख लीजिए, डेली के टाइम फ्रेम पे इसने चला है, ये गैप है यहाँ, ये एक सपोर्ट है। अब 46,500 तक तो बिल्कुल घबराने जैसा कहीं है ही नहीं कि भाई कोई पैनिक क्रिएट हो जाएगा। करेक्शन आएगा तो बहुत बढ़िया। ये देख लीजिए, ये एक ट्रेंड लाइन जो है, ठीक लिक्विडिटी की ट्रेंड लाइन है, यहाँ आके तो उसको निकलना ही है एक बार ऊपर, क्योंकि 1 सेकेंड, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम में ये वीक होता है, थर्ड टाइम तो ये बहुत अच्छा पुश भी दे देगा। एक 2% 700-800 पॉइंट का मूव आएगा तो आप लिख के ले लो, ये जोन ही बहुत बढ़िया है। 20 ईएमए के नीचे इसने बहुत समय बाद क्लोजिंग दी थी, बट इसने 1-2 दिन रह के वापस इसने अपने आप को वापस रिकवर कर लिया। तो ये एक व्यू है कि आप सब सोच रहे हैं कि हम कहाँ पे फंस रहे हैं कि नहीं फंस रहे हैं। देखिए मार्केट्स को टाइम करना छोड़ दीजिए, आपको स्टॉक्स, आप अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको फंडामेंटल पे फोकस करिए, और चीजें स्टॉक्स और कंपनीज पे छोड़ दीजिए। आपका सिर्फ काम है इन्वेस्ट करके उनके फंडामेंटल समझ के उन पे छोड़ देना। अगर आप सब कुछ आप ही कर लेंगे तो वो कंपनी के जो हाईएस्ट पेड जो सीईओ हैं या फिर उनके बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स हैं, अगर सब उनके काम भी आप तो करेंगे तो फिर उनके स्ट्रेस आप ले रहे हो। इसलिए चीज़ें इन्वेस्टमेंट पर्पस, मैं अभी बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि प्रॉफिट बुकिंग कहीं है। अगर करेक्शन आ जाता है, कहीं न्यूज़ बेस्ड है, वॉर है वगैरह, तो जितनी जल्दी करेक्शन होगा उतनी जल्दी ऊपर भी निकलना शुरू करेगा। ये हमेशा ध्यान रखना कि लोग सोचते हैं कि देखिए यहाँ आया, ये कैंडल देख के बोले कि बेरिश एनगल्फिंग है, अब तो यहाँ से तो फेक ब्रेकआउट बना है, गिरेगा, ये गैप फिल करके फिर जाएगा। देखो 2 दिन में इसने सबको बता, ये जो हैंगिंग मैन का जो पैटर्न, देखिए पैटर्न्स कोई फॉलो नहीं कर, साइकोलॉजिकल आप चीज़ें सोचिए कि स्टॉक्स जब तक चले नहीं है तो भी इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे है। जो स्टॉक्स उनको कंट्रोल करते हैं अगर वो चलना शुरू करेंगे तो क्या होगा। तो यही सिंपल सा कंसेप्ट है, आप समझिए चीज़ों को, अपने पास माइंडसेट बना के रखिए। कैश इकट्ठा करना शुरू शुरू करें, अगर डीप आएगा तो हम ऐड ज़रूर करेंगे, पर एट द मोमेंट मार्केट मुझे नहीं लगता है कि करेक्शन होगा। अगर हुआ तो भी ठीक है, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे लेवल्स हैं जहाँ पे हम ऐड करेंगे। देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए आपको बता दे रहा हूँ कि किस किस टाइम आपको इन्वेस्ट करना है और किस टाइम आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। ये लेवल निकलेगा 21,500, हम वेट करेंगे। 21,000 वेट करेंगे। 20,800 पे रिवर्सल जैसा कुछ दिखेगा बाइंग, तो हम हमारा जो भी हमको कैपिटल इन्फ्यूज करना है, हम उसका 40% यहाँ बाई कर,
मैं पूरा नहीं डालने बोल रहा हूँ, ठीक है? मैं खुद भी पूरा इतना ही एग्रेसिव नहीं होता लेवल्स पे और मैं खुद इतना भी सेफ नहीं चलूँगा कि भाई यहाँ से फिर से चला जाए और फिर मैं कुछ ना कर पाऊँ। तो हम यहाँ इस लेवल पे हम वेट करेंगे कि हम यहाँ पे जब लेवल एंटर होगा, तो हम यहाँ 40% ऐड करेंगे। यहाँ पे लिख दीजिए 40%। ये लेवल हमारा 40% का जोन का है और ये सबसे बड़ा गैप है। ये सबसे बड़ा गैप है। तो हम एक सिंपल सा एक चीज़ रखेंगे कि जब ये अगर गैप फिल होता है, तो हम यहाँ पे 20% हम यहाँ ऐड करें। हाँ, आप लोग थोड़े से चौक हो जाएंगे कि 20% ही क्यों, ये तो गैप है। 20 ये 22,000 से 20,400 अराउंड 7% टू 8% का करेक्शन है। इतने लेवल तक 60 देखिए, मैं 100% कभी नहीं इंक्रीज करता। कब कौन सा स्टॉक में क्या हो जाए मैं अश्योर नहीं रहता। मैं 60% मैं 40% हमेशा अपने पास रखूंगा। अगर मुझे 10,000 इन्वेस्ट करने हैं तो मैं 4,000 यहाँ डालूंगा, 2,000 यहाँ डालूंगा और शांति से वेट करूंगा। और बाकी का 40 में तभी इन्फ्यूज करूंगा तब ये इसका डीप के बाद एक नया हाई निकालेगा तब। ये मेरा लॉजिक है। ये मैंने जब तक अपना अंडरस्टैंड किया है मार्केट को, मैंने समझा है कि कब क्या नहीं करना चाहिए। लोगों के अपने अपने परसेप्शन होते हैं, अपने अपने नॉलेज से वो इन्वेस्ट करते हैं। कभी कोई फुल ऑन हो जाता है, एक डीप में 100% डाल के कोई लॉजिक नहीं बनता कि करेक्शन आना ही है और कब आना है वो सिर्फ भगवान को पता है और एक झूठे आदमी को पता है। पर अगर जब तक नहीं आता तो हम ट्रेंड को तो फॉलो कर लेंगे। अभी तो बहुत सारे सपोर्ट्स है हमारे पास, एक सपोर्ट, दो, तीन, अनगिनत मार्केट इतने सपोर्ट क्रिएट करके जा रहा है। आपको क्या लगता है कि ये इतना इतना इजीली तोड़ देगा क्या? क्योंकि जब पैसे आपके शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है, पैसे इन्फ्यूज हो रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट्स में, इंडियन ग्रोथ स्टोरी सबको पता है, सब इतने चीज़ों को लेके फोकसिव हो रहे हैं, तो आप क्या सोच रहे हैं कि काफ़ी इजीली सब कुछ हो जाएगा क्या? बेच के सब लोग भाग जाएंगे? कोई नहीं भागने वाला। लोग 2030 तक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, 5 के 8 ट्रिलियन जो भी है, पर जितनी अपनी इकोनॉमी बने तो उतना स्टॉक मार्केट भी ग्रो होगा और जितना स्टॉक मार्केट ग्रो होगा उतना आपका पोर्टफोलियो ग्रो होगा और जितना पोर्टफोलियो ग्रो होगा आपकी वेल्थ उतनी ही अच्छी बनेगी। तो हम वहीं फोकसिव रहेंगे कि शांति से बैठें, ज़्यादा दिमाग ना ही चलाएं तो बेटर है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम सोचते हैं चीज़ें हम उतनी ही उल्टी कर देते हैं। तो शांति से बैठें, ये लेवल्स का वेट करेंगे। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर जो भी चीज़ें हैं वेट करें, अलर्ट डाल के रखें। पर मैं अभी मार्केट में बेचने के मूड में नहीं हूँ। अभी तो बहुत मज़ा आने वाला है। क्या पता क्या कि अपना अपना इलेक्शन में 25,000 देख लें। जस्ट मजाक कर रहा हूँ। कोई भी ऐसा चीज़ें लेके मत बैठ जाना कि भाई ठीक है, ठीक है, अप्रैल और मई का 25,000 सी लेके लेके बैठ जाओ। नहीं नहीं भाई, सब चीज़ें समझनी है आपको, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं आई होप कि मैंने आपको इजीली चीज़ें समझा पाया कि हमें क्यों नहीं बेचना है। बाकी सब लोग अपने अपने खुद के ही माइंडसेट से चल रहे हैं। जैसा आपने अब तक इन्वेस्ट किया है, अच्छे अच्छे रिटर्न्स मिले हैं आपको बहुत सारे स्टॉक्स में, तो आपको होल्ड करना पड़ेगा कि जब आपके पैसे और बढ़े। अनटिल और अनलेस जब चीज़ें कुछ भी अलग होगा तो मैं कुछ कुछ ना कुछ अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।